क्रिकेट दीवानगी, क्रिकेट जुनून, क्रिकेट का जोर, क्रिकेट का शोर, मुल्क भर में सिर्फ क्रिकेट की धुन सुनाई दे रही है। शायकीन हो या क्रिकेटर्स, सभी काफ़ी बेचैन हैं, हम भी काफ़ी एक्साइटेड हैं। आखिर क्यों ना हो, वो घड़ी आ गई जिसका था इंतज़ार। शुरू हो रही है क्रिकेट की बहार। पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर इवेंट बस कुछ देर बाद। स्टेज सजेगा, सीटी बजेगी, ताली बजेगी। पीएसएल के साथ न्यू की स्पेशल ट्रांसमिशन पीएसएल पवेलियन में होंगे हम लोग आपके साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान इस्मा असलम और मेरे साथ हैं उमर फारूक कौलसन। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में टेस्ट क्रिकेटर इमरान नज़ीर अब्दुर्रहमान ने। गुफ्तगू करेंगे। इमरान भाई, वापस पीएसएल, जितनी अनसर्टेनिटी थी पिछले 1-10 दिन से चल रही है कि पीएसएल में कोविड के इशूज़ हैं, नहीं हो पाएगी, कभी लाहौर नहीं होगी, कभी कराची नहीं होगी, तो इवेंचुअली आज वो जो एक कहते हैं जितने भी डाउट्स थे वो सब क्लियर आज होने जा रही है फाइनली। वेल उमर, थैंक यू वेरी मच। पीएल भी वापसी और मेरी भी वापसी नहीं हो रही वंस अगेन लॉन्ग टाइम। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, अगर पीएसएल देखे उमर, हमारा पाकिस्तान का अगर देखें तो बहुत बड़ा ब्रांड है और इसमें देखिए कोविड की वजह से बहुत सारे इशू है, लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल में ये हमें मैनेजमेंट को ये चीज़ें देखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं कर देना चाहिए, लेकिन कुछ मैनेजमेंट को ऐसी चीज़ें सेटअप करनी चाहिए जिससे ये चीज़ें जो है कवर हो जाए। और आई थिंक मेरे ख्याल में अभी जो भी केसेस वगैरह सामने आए हैं, तो आई थिंक मेरे ख्याल में थोड़ा सा मैनेजमेंट को चाहिए कि इनको टूर्नामेंट से पहले ही कुछ टाइम पीरियड ऐसा दिया जाए ताकि उसमें बबल में रहें और फिर उसके बाद साथ साथ प्रैक्टिस भी अपनी जारी रखें, ताकि एक बर्डन जो है वो एक तो बंद कमरे का प्लस क्या कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होती है, तो उसकी वजह से आपको टाइम पीरियड इतना देना चाहिए कि ताकि प्लेयर्स अपनी प्रैक्टिस भी साथ जारी रखें और जो कोविड का सीन है वो भी जो है उसको भी साथ कैरी करें। तो आई थिंक मेरे हाल में अभी तो खैर पीएसएल शुरू हुआ है, लेट्स सी, अभी अपडेट नहीं की आती है, तो विश यू ऑल द बेस्ट पाकिस्तान के लिए जी, और जितना भी क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए बड़ी खुशाइन बात है। और देखा जाए तो हमारी क्रिकेट पाकिस्तान की एक पीएसएल जो ब्रांड है उसको सबका ही इंतज़ार रहता है, तो इसी हमें भी इंतज़ार रहता है और मुझे भी इंतज़ार रहता है मैं वापस कब जाऊँ। सबको इंतज़ार रहता है और वो इंतज़ार आज अब्दुर्रहमान ख़त्म होने वाला है। यू नो, इतना लोग पसंद करते हैं। 7वां एडिशन हो रहा है, लोगों में एक्साइटमेंट वैसी की वैसी अगर हम देखें तो जो पहले एडिशन में थी और अब ज़ाहिर फ़र्क ये है कि पूरी की पूरी पीएसएल हम अपने मुल्क में होती देखते हैं। सबसे अच्छी बात तो यही है कि पाकिस्तान में ये सारी पूरी की पीएसएल पहले नहीं थी। इससे पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत फ़ायदा होता है, जितनी भी यंग जनरेशन है उसको बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि आपके वर्ल्ड क्लास जितने भी प्लेयर्स हैं इसका हिस्सा होते हैं। पाकिस्तान के भी अब माशाल्लाह कितने प्लेयर्स हैं जो वर्ल्ड क्लास आईसीसी की रैंकिंग में हैं, तो इनका परफॉर्म करना हमारी फ़ैन के सामने, जितने बच्चे इनको देखेंगे इससे पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्ड होती जाएगी। और ये कुछ इश्यूज़ आते हैं, इससे ये होता है कि जितने भी प्लेयर्स हैं ये हर जगह ट्रेवल्स करते आ रहे हैं। कुछ पीएसएल से पहले लेजेंड लीग्स भी खेल रहे थे, कुछ अपनी सीरीज़ भी खेल रहे थे, तो इसकी वजह से भी इशू क्रिएट्स होते हैं। तो जैसे मी भाई ने भी कहा कि इनको थोड़ा गैप मिलना चाहिए, इनको आने से पहले इनकी सब चीज़ों को एक तरफ रख के कि इनकी इन चीज़ों पे फ़र्क ना पड़े। आपका इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो इसके लिए थोड़ा मिसमैनेजमेंट हो भी जाती है, लेकिन जिस तरह ये कवर कर रहे हैं 15-15 प्लेयर्स की रिप्लेस दी जा रही है कि अगर कुछ भी हो तो ये बंद ना हो सके, ये कैरी ऑन रहे, तो इट्स वेरी गुड थिंग फॉर सबके लिए कि क्रिकेट होनी चाहिए, तो उसके लिए बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा, दूसरा फरमान, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ भी सुनने में कि एवरी वीक जो है ना सब प्लेयर्स के कोविड टेस्ट जो है ना एवरी वीक होंगे, ताकि लीग में एवरी सेकंड डे टेस्ट हो रहा है बाय द वे, एवरी सेकंड डे, पहले 3 दिन लगातार टेस्ट में अब सेकंड डे हुआ करेगा। तो अच्छा है, इस तरह के प्लान जो है ये ऑलरेडी सेट करने चाहिए, क्योंकि आप जब अपना ब्रांड आपने हिट करना है तो फिर ये प्रॉब्लम देखें, ये इस मुल्क में प्रॉब्लम नहीं है, ये ओवरऑल सारी दुनिया में ही है। तो इस चीज़ को हमें अपने माइंड में रखना चाहिए। और जैसा मैंने अभी कहा है कि आप प्लेयर्स को इतना टाइम पीरियड दें कि वो कोविड भी अपना पूरा करे, बबल भी, और साथ में अपनी प्रैक्टिस भी जारी रखें। और ये कोई नॉट अ बिग थिंग अगर देखा जाए तो इसमें टाइम पीरियड मिल जाता है प्लेयर्स। अच्छा, लेकिन इसमें रिमांस में कंटिन्यू करूँगा बात को, जो लड़के जैसे कोविड हो गया प्रॉब्लम है, क्योंकि हर टीम ने अपने कॉम्बिनेशन बनाए, दिसंबर में बनाए। अब कोविड की वजह से जैसे वहाब भी बाहर बैठा हुआ है, फिर हैदर अली भी बाहर बैठा हुआ है, कराची किंग की बात करें आमिर इंजर्ड है, उसके 1-2 प्लेयर और जो कोविड की वजह से अब जो कॉम्बिनेशन खराब होते हैं, रिप्लेसमेंट तो पड़ी है, रिप्लेसमेंट भी बनाना शुरू हो गई हैं, तो कॉम्बिनेशन जब खराब होगा तो जो टीम की जो एक कहते हैं कॉम्पिटिटिवनेस है वो खत्म नहीं होती जाएगी। लेकिन ये एक पॉजिटिव वे से भी आप ले सकते हैं कि आपके जितने आने वाला क्रिकेटिंग एंगल देख रहा हूँ, टीमें सॉफ्ट हो जाएंगी थोड़ी सी, पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि ये पिछले 8-6-7 साल से लगातार खेल भी रहे हैं, तो इससे जितने भी आपके यंग प्लेयर हैं उनको चांस मिलेगा। अगर उनमें पहले 1-2 मैच में वो परफॉर्म कर
देते हैं तो पहले मैच से कम्बिनेशन बनता है, तो अगर वो परफॉर्म कर देते हैं उनकी रिप्लेस पे आके, तो वो जितनी भी फ्रेंचाइज जो चेंजिंग कर रही है उनके लिए अच्छा है कि आगे उनको ये होगा कि कोई प्लेयर इंजर्ड भी हो सकता है, किसी की बैड परफॉर्मेंस भी हो सकती है, तो आपको स्टार्ट में ही अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर वो परफॉर्म करते हैं तो आपका थ्रू आउट PSL सब बेंच भी अच्छा हो जाएगा, मैनेजमेंट भी बड़ा इजीली हो जाएगी कि हमारे पास आगे हर चीज़ मौजूद है। तो अच्छी चीज़ है कि जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक में परफॉर्मर्स है उनके लिए अच्छा चांस है, वो आए, गेट ओपन हो गया, आके परफॉर्म करें, अपनी जगह बनाए, तो आने वाले वक्त में ज़रूरी नहीं है PSL ही होती है, एक दो मैच में परफॉर्म करें, दुनिया में बहुत सारी लीग्स हो रही हैं, तो आपके लिए वो गेट एक ओपन हो जाएगा कि आप परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं। इमरान, आपने बात की ब्रांड पॉपुलैरिटी की, तो अगर हम बात करें अपने प्लेयर्स की, जिस तरह से अभी वो छाए हुए हैं दुनिया क्रिकेट में, उससे कितना फ़र्क पड़ता है ब्रांड को फेमस होने में, और जो लोग देखते हैं उसको? इसमें आपने एक चीज़ नोट की कि कुछ अर्सा पहले हमारी पाकिस्तान की टीम अगर देखा जाए तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती थी, और हमें बहुत ज़्यादा जो है ना, अगर आप क्रिकेट फ़ैन देखो तो वो बड़े मायूस थे। और PSL आने से फिर उसके बाद पाकिस्तान टीम में अगर मैं बाबर की बात करूँ, शैन की बात करूँ, रिजवान की बात करूँ, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, और इन तीनों की प्लेयर्स की इसलिए बात करूँ क्योंकि अभी रिसेंटली जिस तरह ICC में इन्होंने अपना अवार्ड लिया, ईयर ऑफ द अवार्ड, और इन चीज़ों से हमारे क्रिकेट फ़ैन, हमारे जो फॉलोअर हैं क्रिकेट को वॉच करते हैं, वो डबल ट्रिपल अब हो गए हैं, और बहुत ज़्यादा लोग क्रिकेट वॉच करना शुरू हो गए हैं। तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और हमारी पाकिस्तान के अभी क्रिकेट देखें तो वो बहुत हाई है। और प्लस अगर मैं PSL की बात करूं तो PSL 7वां एडिशन, और जिस तरह पहले से 6 एडिशन की बात करें तो बड़े आउट क्लास हुए हैं, और इस दफ़ा अगर देखा जाए तो नो डाउट बहुत बड़े प्लेयर नहीं, लेकिन वो भी एक रीज़न की वजह से, अदरवाइज़ बहुत सारी सीरीज़ भी हैं, लोग वहाँ भी प्लेयर्स बिजी हैं। फिर उसके बाद PSL एक ऐसा ब्रांड बन चुका है कि उसमें जितने भी पाकिस्तानी फैंस हैं उनको इंतज़ार रहता है कि यार PSL कब शुरू हो, और इसमें हल्ला गुल्ला और शुगल और बहुत सारे एंटरटेनमेंट भी हैं, तो लोग एंजॉय करते हैं। जो शुगल की बात कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला की बात करें, तो आज पहला मैच है PSL का जो कि नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाना है। शायकीन की आमद का सिलसिला इस वक्त जारी है, फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। क्या माहौल है इस वक्त कराची में, जानते हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद गफ्फार से। जी जाहिद। हाँ जी, बिल्कुल इस वक्त मौजूद है नेशनल स्टेडियम के बिल्कुल बाहर, और आपको ये पीछे आवाज़ें आ रही हैं, क्रिकेट के जितने भी चाचा हैं वो इस वक्त यहाँ आ चुके हैं, और पहला मैच है सुपर लीग का सुपर मेला शुरू होने में बस चंद ही घंटे बाकी हैं, कुछ ही वक्त बाकी है। और क्या जज्बात हैं, क्या एहसास हैं, क्या जोशो खरोश है, जानते हैं चाचा। पाकिस्तान PSL लेवल है जी, आज PSL एडिशन 7 की ओपनिंग सेरेमनी है, यानी कि मेला सजने को तैयार है, और इंशाल्लाह दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े ब्रांड PSL की कुछ ही देर के बाद ओपनिंग सेरेमनी होगी। आज इंशाल्लाह मुल्तान सुल्तान और कराची किंग का बड़ा मैच होगा। पूरा कराची चाहिए उसको आज घर से निकले, आज स्टेडियम को खचाखच भरे। एंड ऑफ द डे मुल्तान सुल्तान धूल चिढ़ाएगा कराची को, और ऐसा रोंदेगा ना, ऐसे दबकी पटके मारेगा ना, और देखी जाएगी। लेकिन ये पक्षम सितारा, सब सितारा, और कराची किंग्स का फ्लैग भी लेकर आया है। बाबर आजम नंबर 1 है, आपको नहीं पता उस्ताद जी, बाबर आजम नंबर 1 है। ताड़े बगैर सर्फ तो, बगैर साबुन तो ताड़ी तुलाई करेगा, ऐसा कचरा करेगा ना। आप क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ रिजवान भी कम नहीं है, माशाल्लाह रिजवान भी बहुत अच्छा खेल रहा है। दोनों जो स्टाइल में मखसूस अंदाज है। पाकिस्तान जिंदाबाद। चाचा T20, चाचा क्रिकेट, चाचा पाकिस्तानी क्रिकेट के सारे चाचा यहाँ मौजूद हैं, और PSL को वेलकम करने आए। कराची किंग्स की सपोर्ट कर रहे हैं आज तो, लेकिन कल देखेंगे कल किसकी सपोर्ट करेंगे। मैच शुरू होने में चंद घंटे बाकी हैं जी। इसी एक्साइटमेंट का तो असल मज़ा है जो फैंस लेके आते हैं इस इवेंट में। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, लेकिन हमें एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे दोबारा से। वेलकम बैक टू PSL पवेलियन। PSL का 7वां एडिशन आज से शुरू होने जा रहा है। पहला मैच होने वाला है, उससे पहले एक ओपनिंग सेरेमनी होगी जिसके लिए बहुत बातें होती हैं, लोग उस पर काफ़ी तनकीद भी करते हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं ड्यू की सिचुएशन पे। उमर, आप बात करें। हाँ बिल्कुल, ड्यू इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। हमने देखा, पिछले साल भी देखा, उससे पहले भी देखा हमें। अभी जब कराची में ट्रेनिंग चल रही थी, वर्ल्ड कप में भी देखा। अभी रिसेंट जो टीमें ट्रेनिंग कर रही हैं, तो कल एक प्रेजेंटर ने जो ग्राउंड में खड़ा होकर उसने हाथ मारा नीचे ज़मीन के ऊपर, तो उसका हाथ पूरा गीला हो गया।
रहमान भाई ये ड्यू फैक्टर शुक्र पे है, वही हाथों टॉस तो पे डूब गेम नहीं गया आएगी। यार। फिलहाल तो पानी आया उसके हाथ में, तो पानी ये ना मैच में पानी बोलते पड़े। नहीं है। ये चीज़ें अफेक्ट तो करती हैं, ज़्यादा बॉलिंग में करती हैं कि जो बॉलर्स होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होती है। बैट्समैन तो एंजॉय कर रहा होता है उस चीज़ को, लेकिन जो स्पिनर्स खास तौर पे उनकी ग्रिप नहीं होती, तो उसकी वजह से फिर उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये है कि अच्छे स्पिनर्स इस पे जैसे जैसे मॉडर्न चीज़ें आ रही हैं, आपको पता है कि हर मैच में ये चीज़ें होनी है, तो आप इस पे वर्कआउट कर सकते हैं। ज़रूरी ठीक है। नहीं कि आप 100% हो, आप 50-60 जितना भी आप अपनी एबिलिटी से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी लाइन अच्छी हो सकती है, कहीं भी आप अपने माइंड से इसको क्रिकेट आउट ना करें, कंटेन कर लें। एग्जैक्टली बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो मैं देखता हूँ, ये जो देखने को मिलता है कि हर स्पिनर्स आउट करने के लिए जाता जा। है, तो जब बॉल गीला होता है तो विकेट के चांस बहुत लेस हो जाते हैं। वहाँ आपका एक ही चांस आप डॉट बॉल क्रिएट करें तो फिर आपको विकेट मिल सकती है। लेकिन ड्यू फैक्टर हर दफ़ा ही आपको मिलना है, इसका कोई हल नहीं है, ये तो कुदरती है। और टॉस पे फिर इमरान लगता है टॉस जीतो मैच जीतो वाली बात ना हो जाए। यार उमर देखें, अगर ड्यू की बात करें तो देखो, एक तो एज ए क्रिकेटर मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा आप टाइम भी देख सकते हैं कि यार कौन सा मौसम अच्छा, आप उसमें भी करवा सकते हैं। लेकिन चलो ये भी आपको पता है कि कुछ टाइम पीरियड ऐसा होता है कि शॉर्ट टाइम होता है, आपको उसमें आपको टूर्नामेंट करवाना था। और दूसरी बात, एज ए गुड प्रोफेशनल वही होता है जो इन चीज़ों को अपने माइंड में रखता है और उसको इस चीज़ का आइडिया है। ये आप या मेरे लिए नहीं है, आई थिंक मेरे ख्याल में सब टीमों के लिए है। टॉस किसने जीता है ये किसी के हाथ में नहीं है। और उसके बाद जहाँ अगर ड्यू की बात करें तो देखो, आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस होनी चाहिए। बॉलर्स को इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि अगर मेरी सेकंड बैटिंग आती है तो मुझे गीले बॉल से प्रैक्टिस करनी चाहिए। जिस तरह रहमान ने बात की है कि आपको अगर आउट पे नहीं जा रहे तो कम से कम आप बॉल ऐसी जगह पे कि रन्स कंटेन करें आप। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आई थिंक मेरे ख्याल में ये प्रोफेशनल को खुद सोचना चाहिए। जितने भी प्लेयर्स हैं इनको आइडिया तो सबको ही है कि बैटिंग में हमने गीले बॉल से कैसे करनी है, और फिर बॉलिंग स्पेशली देखा जाए तो बॉलर्स को प्रॉब्लम है। बैट्समैन तो बड़े अच्छे से मैनेज कर लेता है, लेकिन बॉलर्स को इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि यार पहले क्या होता था, जब अराउंड को 2000 या ऐसे पहले की बात करूं तो मेरा पहला टूर था ऑस्ट्रेलिया का, तो वहाँ आपको पता है कि बाउंसी पिचेज होती थी। और हम लोग यहाँ जाने से पहले के हमने क्या किया, गीला बॉल लेके उसके साथ प्रैक्टिस करते थे क्योंकि उसकी टोके आता बॉल। तो आई मीन कि आपका माइंड पहले से ही प्रिपेयर्ड था कि मैंने वहाँ जाके ये चीज़ सर्वाइव करनी है, तो मुझे उसके लिए प्रैक्टिस क्या रिक्वायर्ड है। तो ये भी इसी तरह ही है कि आपको इस चीज़ का पहले पता है कि ड्यू तो होगी क्योंकि आपका वेदर ऐसा है और आपको इन चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। तो आई थिंक मेरे इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। देखो जैसे मैंने भी कहा कि वर्ल्ड कप में भी देखो, ये आपके इस इवेंट की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल अगर वर्ल्ड कप में भी देखा जाए तो उसमें भी ड्यू थी। तो कहने का मकसद है कि ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। रहमान, बात कर लेते हैं आज के मैच के बारे में। आज कराची किंग्स मुल्तान सुल्तान के बीच में, और दोनों तरफ बड़े नाम है, उधर रिजवान है, उधर बाबर आजम है, और क्या ज़बरदस्त टाइम चल रहा है इन दोनों का। तो व्हाट डू यू थिंक आज फैंस किस तरह का मैच एक्सपेक्ट करें? क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए। जिस तरह लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि T20 एक बहुत तेज़ गेम है, तो इसमें बाउंड्रीज ज़्यादा लगनी चाहिए। और पाकिस्तान के दोनों तरफ बड़े नाम खेल रहे हैं और उनके अंदर वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी खेल रहे हैं, उनके अंदर यंगस्टर भी खेल रहे हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा पहला गेम है। कम्बिनेशन कैसा बनता है, प्लेयर्स की बहुत सारे इश्यूज भी आ रहे हैं, तो उसके बाद लेकिन जो मेरी अपनी सोच है कि बहुत अच्छी क्रिकेट होगी और पिचेस भी अच्छी मिलेंगी इनको, कंडीशन भी अच्छी है। ड्यू फैक्टर का थोड़ा सा होगा, अगर ये माइंड से हटा दें तो अपनी चीज़ों पे फोकस रहेंगे तो बड़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। और ये दोनों टीमों के अंदर ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो पिछले पूरा साल परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो ये उनके लिए एक बड़ा ईजी प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान की डोमेस्टिक है, कैप्टन्स भी हैं दोनों टीमों के, वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी हैं अभी वो, तो मुझे अच्छा लगेगा कि ये दोनों अच्छे तरीके से इसको मैनेज करके डे 1 अच्छा स्टार्ट करें। कराची किंग्स की कैप्टनसी जो है वो बाबर आजम को मिल गई है, और इतना एक्सपीरियंस, इतना ज़बरदस्त T20 वर्ल्ड कप की जो कैंपेन थी वो, उसमें कितना ज़बरदस्त कैप्टनसी किया बाबर आजम ने। एक टाइम था जब लोग कह रहे थे कि बाबर आजम को कैप्टनसी देके शायद एक्स्ट्रा प्रेशर डाल दिया, लेकिन उन्होंने इन सारी बातों को गलत साबित किया है। अभी 3 अवार्ड्स कैप्टन बने हैं ICC टीम ऑफ द ईयर के, ODI T20 और फिर ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो व्हाट डू यू थिंक कि अब कराची किंग्स की भी कैप्टनसी कर रहे हैं, पहले एज अ प्लेयर खेलते थे, तो क्या फ़र्क क्या होता है इसमें? देखिए ये बात बिल्कुल सच है, जब पहले बाबर को एज ए कैप्टन उनको बनाया गया और उसके बाद बहुत सारे प्लेयर्स, और हमने भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये बात की थी, और उस वक्त ये लगता था कि बाबर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। देखिए
कैप्टन को इतनी इजी जॉब नहीं है, ये बहुत टफ जॉब है। आपको पूरी टीम को साथ लेके चलना होता है। फिर ग्राउंड में ऑन द डिसीजन बड़े क्विक होते हैं जो आपको लेने पड़ते हैं। तो एक बात सही है, लेकिन दूसरी बात, एक चीज़ की खुशी यहाँ पे ये है कि बाबर के साथ जो भी वर्कआउट कर रहे हैं या पीसीबी ने जिस तरह उसके साथ जो भी बंदे लगाए और उसने बड़ा ग्रूम किया है, इस चीज़ की ज़्यादा खुशी है। और अब अगर बाबर की अगर बात करें तो मेरे ख्याल में वो जितने मज़े से कैप्टनसी कर रहे हैं पिछले अगर वर्ल्ड कप में देख लें और पिछले 2-3 टूर से, तो अब तो खैर बहुत मैच्योर है। बेस्ट उनकी जो अच्छी चीज़ है वो है उनकी खुद परफॉर्मेंस। देखो जो अच्छा कैप्टन वही होता है जो खुद परफॉर्म करता है और उसको फिर कैप्टनसी जो है ना वो बड़े इजी मज़े से तरीके से हैंडल करता है। और यहाँ पे जिस तरह अब्दुलरहमान ने कहा है, अभी तो खैर पहला मैच है, लेट्स सी, देखते हैं कि कौन सा प्लेयर्स ऐसा है जो फॉर्म में है। ज़रूरी नहीं कि एक प्लेयर ने पीछे मैच में 100 किया हुआ और वो अभी नया एडिशन शुरू हो रहा है उसमें भी आके उसी तरह परफॉर्म करेगा। प्लेयर्स की परफॉर्मेंस जो है वो फॉर्म देखनी पड़ेगी। लेट्स सी, आज शुरू हो रहा है मैच और देखते हैं कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो अच्छी फॉर्म में हैं, वो डेफिनेटली नज़र आ ही जाएंगे। फिर उसके बाद इसके बाद जब हम बात करेंगे तो उसमें लेट्स सी, देखते हैं। अभी तो बात हम करें एज अ कैप्टन खेलने की और एज अ प्लेयर खेलने की, मैं चाहूँगी आप भी अपना कोई वाकया शेयर करें, क्योंकि अभी तक आपको लोग आपकी टीम को याद करते हैं। और अभी कुछ दिन पहले कोई लोग याद कर रहे थे कि हमारे बचपन का जो पीएसएल था वो बेसिकली नेशनल टीम Exactly. था। जी बिल्कुल। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और आप दोनों इकट्ठे खेले हुए हैं। जैसे उमर उस वक्त देखो, अगर मैं अपनी बात करूं और स्पेशली सियालकोट स्टैलियन की, तो सियालकोट स्टैलियन मेरा ख्याल है कि ऑल पेंडू और बड़े झटके नंबर 1 मैं खुद, और जिस तरह से मैं ऊपर से शुरू करता था, फिर शुएब मलिक। ओपनिंग सेरेमनी इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में जारी है। जब खेल होता है तो जाहिर है बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं, उसमें कभी कभी खेल में माहौल गर्म हो जाता है, कभी नरम हो जाता है। अच्छा, काफ़ी जो ओपनिंग की है काफ़ी एकदम से गुजबम भी आए हैं, एकदम से पूरा का पूरा जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है उसको रिवाइज की गई है। और पूरा जो जनरेशन अब की जनरेशन है, जाहिर है उनको नहीं पता फजल महमूद कौन थे, उनको नहीं पता सलीम अल्ताफ़ कौन थे, तो उन्होंने पूरा का पूरा रिवाइज किया है, जो कि एक अच्छा था बेसिकली देखा जाए तो। और होना भी चाहिए ऐसा कि क्योंकि आपके जितने भी लेजेंड्स हैं, जितने भी स्टार्स हैं, अब जैसे जो बच्चा 2010 में पैदा हुआ, 12 साल का भी क्रिकेट खेल रहा है, तो उसको पता ही नहीं है हमारे उस दौर के कौन से बड़े हीरोज़ हैं, तो उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है। उनके लिए भी अच्छा होता है कि उनको देख के उनको आगे क्रिकेट का और जुनून आए, शौक़ आए। तो ये अच्छी चीज़ थी कि जो सबको बताया जाता है कि पाकिस्तान की ये क्रिकेट हुई है, यहाँ से स्टार्स निकले हैं, कौन कहाँ से आया है, कौन, और जितने भी स्टार्स हैं वो मेरे ख्याल में वो इतने वेल सेट नहीं थे, वो हमेशा से ही वो लो लेवल जो मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं वही अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि वो मेहनत बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। एक ईरा था जिसमें क्रिकेटर काफ़ी, वसीम राजा की बात 70 से लेके 80s तक जो था वो उसमें सारे एच सोनियन ही आ रहे थे। इसकी अगर बात करें तो उस वक्त पढ़ो लिखो की गेम थी ये, और जो सुलझे थे अमीर गेम थी ये, बेसिकली कोई गरीब बंदा बीच में खेली जाती थी, अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन एक टाइम पीरियड ऐसा आया कि उसके बाद मेरे ख्याल में ये गेम जो है ना गरीब की ही होगी। अमीर सिर्फ अपने वो कहते हैं ना शुगल और टाइम पास के लिए ही रह गए। और देखो क्रिकेट में मेहनत बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती थी, और अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने की है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत। फिर एक टाइम आया कि अब जो जितने मोस्टली क्रिकेटर देख लें, मेरे ख्याल में चंद प्लेयर्स के एक आधे ही पूरी टीम में प्लेयर होता है जो पढ़ा होता है, क्योंकि आपको टाइम इतना चाहिए होता है कि आप 2 काम एक साथ नहीं कर सकते, या पढ़ सकते हैं या खेल सकते हैं। तो ये अभी देख ले, अभी भी जितने भी प्लेयर्स हैं वो उतना पढ़ाई में टाइम नहीं दे पाते जितना आप क्रिकेट को देते हैं, और क्रिकेट में बहुत ज़्यादा आपको रिक्वायर्ड होती है। और दूसरी एक बात जो सबसे अच्छी लगी है ये इस PSL 7 में, ये बिल्कुल अच्छी बात है जो डॉक्यूमेंट्री इन्होंने दिखाई है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स यंगस्टर हैं, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स मेरे ख्याल में क्रिकेट भी अभी खेले होंगे PSL में, जिनको इन लेजेंड्स का नहीं पता होगा। बहुत ही खूबसूरत फायरवर्क्स का मुजाहरा किया गया इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में। ओपनिंग सेरेमनी ऑलमोस्ट इख्तिताम पजीर हो चुकी है। हमारे पास इस वक्त शायकीन क्रिकेट के मैसेजेस हैं अपने फेवरेट स्टार्स के लिए, वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन साथ ही इजाज़त चाहूँगी मैं अपने व्यूवर्स से, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। हमारी आपसे मुलाकात होगी मैच के बाद रात 12:15 पे PSL स्टूडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए न्यू न्यूज़। मैं कर रही हूँ कराची किंग्स को सपोर्ट, बाबर आजम सबके छक्के छुड़ा दो। शाहिद अफरीदी, कोरोना से घबराना नहीं है, इसके छक्के चढ़ा देने। धानी किसी की विकेट बचनी नहीं चाहिए तुम्हारी बॉलिंग से, और PSL में मैदान मार के आना।